जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक नए वीडियो में मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आखिरकार केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि बजट में एनपीएस या ओपीएस को लेकर क्या मिला। अपडेट बड़ा है, निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बजट में कई मुख्य बातें हैं जो कर्मचारियों को लेकर कही गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें, सबसे पहले बात यदि टैक्स की कर लें तो टैक्स में एक हल्का सा बदलाव हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है। अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होता था, अब उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 घटाते थे, अब आप 75,000 उसमें से घटा सकेंगे। सभी कर्मचारी साथी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि आखिरकार ओपीएस को लेकर बजट में क्या रहा है। साथियों, हमने सुबह ही जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि बजट में हो सकता है ओपीएस पर आपको कोई बड़ा निर्णय देखने को ना मिले, लेकिन बावजूद इसके ओपीएस को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और वो एनपीएस के रूप में ही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा है, एनपीएस की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई थी उन्होंने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। यानी कि समीक्षा जारी है और कहीं ना कहीं पर्याप्त प्रगति उसमें कर ली गई है। जो भी वांछनीय सुधार होने हैं वो सुधार अब किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। काफी बड़ा स्टेटमेंट ये एनपीएस को लेकर हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर यदि देखें तो उनके द्वारा बजट पेश करते हुए ये कहा गया है, एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा। यानी कि जो मुद्दे ओपीएस बहाल करने के लिए उठाए जा रहे हैं, संभवतः उन मुद्दों को एनपीएस में ही हल कर दिया जाएगा। तो ये कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट हो सकता है। जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई है, अंतिम सैलरी का 50%। तो केंद्र सरकार ये देने के लिए तैयार है। हमने पहले भी वीडियोस में अपलोड की, पहले भी यहां पर आपकी जो चीजें हैं वो स्पष्ट करने की कोशिश की है। सब मुद्दा ये नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि ओपीएस के साथ जो अन्य लाभ मिलते हैं क्या वो एनपीएस में दिए जाएंगे। तो जैसा कि इसमें कहा गया है, प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा। यानी कि ओपीएस के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, ओपीएस में जो लाभ कर्मचारियों को दिए जाते हैं, हो सकता है उनके समकक्ष लाभ एनपीएस में भी दिए जाएं। साथ ही साथ आम जनता के हितों की सुरक्षा का ध्यान यहां रखा जाएगा ताकि राजकोषीय यानी कि वित्तीय प्रभार ज्यादा ना आए। किसी भी प्रकार का राजकोषीय जो घाटा है वो सरकार को झेलना ना पड़े, ये भी बात यहां पर कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो कमेटी गठित है उसने अपना काम कर दिया है। अब यहां पर केवल केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि एनपीएस में किस तरीके के सुधार किए जाते हैं और जो सुधार किए जाएंगे क्या वो कर्मचारी उन सुधारों को अपनाएंगे, क्या कर्मचारी उन सुधारों को लेकर एनपीएस में बने रहेंगे, क्या कर्मचारी खुशी खुशी उन सुधारों से जुड़ पाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी लगातार कहते ही आए कि ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में एनपीएस में जो भी सुधार किए जाएंगे क्या कर्मचारी उन्हें हंसी हंसी मानेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है, एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा। यदि ओपीएस के समकक्ष जो मुद्दे हैं उनका निराकरण किया जाता है तो क्या आप एनपीएस के सुधारों से सहमत होंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बजट में इतना ही एनपीएस को लेकर बोला गया था, जो हमने आज की इस वीडियो में आपके सामने विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। ओपीएस को लेकर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार नए अपडेट जो भी प्राप्त होंगे वो आपके बीच लेकर आते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों को लेकर था। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।